हरे कृष्ण। किसी ने पूछा है कि वर्तमान जन्म हमारा किस आधार पर होता है, तो उसी के उत्तर में आज मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि कर्म के ही आधार पर हमारा वर्तमान जन्म होता है। और उस बात को विस्तार पूर्वक अगर हम कहें तो उसका नाम है कर्म का विधान। जी हाँ, कर्म का विधान ही है वह जिसके आधार पर हमारा वर्तमान जन्म हुआ है, और उसी कर्म विधान के आधार पर ही हमारा अगला जन्म होगा, या हमें मोक्ष मिलेगा, या जो भी कुछ होगा वो हमारे वर्तमान कर्म के आधार पर ही होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कर्म विधान के बारे में। कर्म का विधान क्या है? कर्म का विधान अगर हम समझ लें तो वर्तमान जीवन में जो हम जी रहे हैं तो उस जीवन में हमें कैसा कर्म करना चाहिए, उस कर्म का परिणाम क्या होगा, और उस परिणाम की वजह से हमें अगला जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा, वो सब निर्भर करता है। तो कर्म का विधान अगर हम समझना चाहें तो कर्म के 3 विभाग माने गए हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब कर्म का भी अगर हम देखें तो कर्म के जो क्रियमाण कर्म हैं उसके भी 2 भाग हम कह सकते हैं। एक है सत्कर्म और दूसरा है कुकर्म या असत्कर्म। अब दोनों ही कर्म मनुष्य से होते रहते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव से दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। और जन्म जन्मांतर के जो हमारे पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म संचित हो चुके हैं, उन संचित कर्मों के आधार पर हमारा वर्तमान जन्म होता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि संचित कर्म अगर मान लो हमारा एक मटका भर के हो चुका है तो वो पूरा का पूरा मटका ही हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिल जाए, क्योंकि वर्तमान जीवन इतना नहीं होता है, अर्थात इतना आयुष्य नहीं होता है कि हम पूरा का पूरा जो हमारा पिछले कई जन्मों का मटका भरा हुआ है उसे हम भोग सके। इसलिए उसमें से कुछ अंश हमारे वर्तमान जन्म में हमें भोगने के लिए मिलते हैं, और उसी के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनता है, और वो प्रारब्ध हम वर्तमान शरीर में भाग्य के रूप में भोगते हैं। जिसे हम भाग्य कहते हैं, असल में वही हमारा प्रारब्ध होता है। और हमारे वर्तमान शरीर की जो रचना हुई है वह उसी कर्मों के हिसाब से हुई है, और यह शरीर हमें भोगने के लिए ही मिला है। जो हमारा भाग्य है, जो हमारे संचित कर्मों का परिणाम है, हमारा यह शरीर बनने के पहले ही हमारा भाग्य अर्थात प्रारब्ध से तैयार हुआ भाग्य लिखा जा चुका है, और हमें इसी शरीर के माध्यम से उन सब भोगों को भोगना है। बुरे कर्मों का हमें दंड मिलता है, अर्थात हम दंड भोगते हैं। दंड के भी अलग अलग रूप होते हैं, कोई बीमारी के रूप में, कोई संतान के रूप में, या कोई माता पिता के रूप में, या कोई पड़ोसियों के रूप में, या कोई अपने रिश्तेदारों के रूप में, या हमारे कर्म भूमि में हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए सजा स्वरूप हैं। तो इस तरह से बुरे कर्मों का हमें दंड मिलता है और अच्छे कर्मों का हमें पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार के भी अलग रूप हैं। पुरस्कार के रूप में हमें अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छी संतान मिलती है, अच्छा हमारा कर्म होता है, अच्छा हमारा जो व्यवसाय होता है उससे हमारी धन प्राप्ति सत्कर्म मार्ग से होती है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं या जो हमारे स्नेही हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं, जुड़ते हैं, वो सभी लोग हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। तो हमें वो एक तरह से हमारे शुभ कर्मों का पुरस्कार है। परंतु जब हम वर्तमान जीवन में उन बुरे कर्मों का दंड भोग रहे होते हैं या अच्छे कर्मों का पुरस्कार भोग रहे होते हैं, तब हमारा वर्तमान कर्म कैसा है ये बहुत बड़ा महत्व का होता है। क्योंकि वर्तमान जीवन में
जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के आधार पर ही हमारा संचित बढ़ने वाला है और उसी के आधार पर हमारा भविष्य का प्रारब्ध लिखने वाला है। इसलिए वर्तमान कर्म करते समय अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हमारा संचित कर्म पुण्य कर्म में बदलते जाएगा और हमारा अगला जन्म पुरस्कार के रूप में हमें मिलेगा। और अगर हम कुकर्म करते हैं, कुकर्म का अर्थ कई लोग अलग अलग तरह से निकालते हैं, लेकिन जो कर्म अयोग्य है, जो कर्म क्लेश देने वाला है, या जो कर्म हमारी आत्मा को मान्य नहीं है, उस कर्म को कुकर्म कहते हैं। तो जब हम इस तरह से कर्म भोगते हैं, सत्कर्म का फल अपना दंड के रूप में, सत्कर्म का फल पुरस्कार के रूप में, और कुकर्म का अर्थात हमारे पाप कर्मों का दंड स्वरूप हमें भोगना पड़ता है। अगर हम उन भोगों को, अर्थात जो हमें दंड मिल रहा है, उन दंड को हम झेलते समय हमारे एक सत्कर्म हमें प्रभावित करते हैं। अगर हम दंड भोग रहे हैं और वर्तमान समय में अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं तो दंड भोगते समय हमें उन भोगों का, हम भोग तो भोग लेते हैं परंतु उसका एहसास, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ता, क्योंकि हम समझ गए हैं कि हमने जो कर्म किए थे उसका दंड हम भोग रहे हैं। इसलिए आराम से हम दंड भोग लेते हैं। और जब हमें सत्कर्मों का पुरस्कार मिलता है तब भी हम प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ सत्कर्म किए थे, उसका हमें पुरस्कार के रूप में आज ये मिला हुआ है। तो हमें इसमें ना तो पुरस्कार में हमें इतना हर्षित होकर और हमारे सत्कर्मों को छोड़ना है, और ना ही दंड के रूप में जो हमें सजा हम भोग रहे हैं उसको देखकर हमें बहुत दुख में, निराशा में डूबकर भी हमें सत्कर्म नहीं छोड़ना है। अर्थात परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्कर्म नहीं छोड़ना है। अनुभव जब होता है सुख का या दुख का, तो वही हमारा दंड या पुरस्कार होता है। जो अगर आपने सत्कर्म इस समय नहीं किए तो आपको दंड भोगते समय बहुत ही ज़्यादा क्लेश होता है। आप उसको भोगने के लिए तैयार नहीं होते, या आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में ऐसे कष्ट क्यों आए। इसका एक और भी मार्ग है। जो वर्तमान कर्म हम कर रहे हैं, सत्कर्म, उन कर्मों को हमें कर्म करते करते, कर्म कर रहे हैं तब भी, कर्म पूर्ण हो गया है तब भी हमें उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है, ताकि वो कर्म भी हमारा संचित कर्मों में ना जाए। और हमारे पास जब कोई ऐसा अवसर आए कि जो हमें सत्कर्म करना है परंतु हम उस सत्कर्मों को करने के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमें सत्कर्म करने की इच्छा होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं, तब एक ही आधार होता है कि हमें भगवान को स्मरण करना है और उस स्मरण के आधार पर हमें शांत रहना है, ताकि हमारा वो वर्तमान समय जो हमारे सामने आया है वो आराम से आगे निकल जाए। क्योंकि समय रुकता नहीं है। आज खराब समय है तो कल अच्छा भी आएगा, आज अच्छा है तो कल खराब भी आ सकता है। अब जैसे नामस्मरण का एक इसमें विधान आता है कि हमें सत्कर्म क्या है, ये अगर हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें कुछ भी काम करो, हमें बस अंतर मन में हमारा नामस्मरण
चलता रहे। और जब हम नामस्मरण करते रहते हैं तो सत्कर्म हो या विपरीत परिस्थिति का, गलती से भी कुकर्म करने का आपको मतलब कुकर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, या क्रोध अधिक आता है, या काम अधिक आता है, या मन में लोभ अधिक आता है। इस तरह से जो भी आपके मन में कुछ ऐसे विषाक्त भावनाएं निर्माण भी होती हैं, तो नामस्मरण के प्रभाव से वो पानी के बुलबुले की तरह मिट जाती हैं। वो आपको प्रभावित नहीं करती, आप उन कर्मों को करने के लिए बाध्य नहीं होते, आप अपने आप को रोक लेते हैं। जिस तरह से बरसात में बरसात को हम रोक नहीं सकते, परंतु बरसात से हम बच तो सकते ही हैं, बरसाती ओढ़कर, छाता लेकर, क्योंकि हमें कर्म तो करना आवश्यक है। बारिश में हमें जाना तो आवश्यक है क्योंकि हमारा कर्म है, परंतु हमें उस बरसात से बचना भी है, इसलिए हम बरसाती ओढ़ लेते हैं या छाता ले लेते हैं। बस इसी तरह नामस्मरण हमारे उन कर्मों के समय जो हमें नहीं करना है, उस समय वो हमारे लिए कवच बन के हमें ओढ़ लेते हैं, हमारे ऊपर अपने आप उड़ाए जाते हैं, ताकि हम वो गलत व्यवहार ना करें या हम उन गलत व्यवहारों के करने से बच जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई प्रत्येक संकट जो हम भोगते हैं, उन संकटों के समय हमेशा ही हमारे लिए कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती कि हम तुरंत बच जाए। हो सकता है उन संकटों का हमें सामना भी करना पड़े, उन संकटों से हम घायल भी हो सकते हैं, परंतु अगर आपका क्रियमाण कर्म अगर आपका पुण्य कर्म है, धर्म कर्म है, सत्य कर्म है, तो आप उन संकटों से भी आराम से बाहर निकल आते हैं। अब कई लोग पूछते भी हैं कि नामस्मरण हम चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पाते हैं, बार बार नाम लेना शुरू करते हैं लेकिन वो बीच में ही छूट जाता है। हम अपने विचारों में कहीं निकल जाते हैं मानसिक रूप से और नामस्मरण हमारा छूट जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपका नामस्मरण छूट भी जाता है तो आप पुनः जब भी याद आए पुनः शुरू करिए। बार बार जब आप ऐसा करते रहेंगे तो अभ्यास से सब कुछ संभव है। आप नामस्मरण का अभ्यास करिए। नामस्मरण का अभ्यास करते करते आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आप कर्म करते करते अनायास ही आपका नामस्मरण शुरू हो जाएगा और आप अपने आप ही नामस्मरण के कवच से सुरक्षित रहेंगे। जब आपका अभ्यास नहीं होता तब आपको डर लगता है संकटों का। अब जैसे अभ्यास का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अगर आपके सामने भोजन की थाली रखी जाए और आपने भोजन करने के लिए कोई ग्रास हाथ में लिया है और उसी समय बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, तब भी आपके हाथ में लिया हुआ जो रोटी का टुकड़ा है वो अनायासी आपके मुंह में ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके हाथों को अभ्यास से लिया हुआ कौर मुंह में ही डालेगा। तो ये अभ्यास का परिणाम है। अंधेरे में भी आपका हाथ हमेशा मुंह की तरफ ही जाएगा। तो इसी तरह जब हम नामस्मरण का अभ्यास करते हैं तो अनायासी हमारे श्वासों के साथ साथ, हमारे कर्म के साथ साथ नामस्मरण चलते रहता है और वह नामस्मरण हमें क्रियमाण कर्म करने में मदद करता है। और क्रियमाण कर्म जब हम करते करते भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमारा संचित कर्म अपने आप ही पीछे बकाया नहीं रहता। और इस तरह कर्म विभाग का जो निधान है, कर्म विधान का जो नियम है कि कर्म किया तो संचित होगा, संचित होगा तो उसका प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध से हमारा भाग्य बनेगा। ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, ये अपने आप ही कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा
और हमें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और हम भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा कर्म विधान, जो कि संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन तीनों के विधान से हमें भगवान का नाम स्मरण ही बचा लेता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।